बस कर दो अहमद, आज तुमने बहुत काम कर लिया है। कई साल गुजर गए हैं और काबे की खुशबू अभी तक मेरी नाक में है। दिल चाहता है कि तुम्हें साथ ले चलूं, लेकिन मुझे जाना है। हाँ कोई बात नहीं, तुम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम्हारे पास जाने के पैसे नहीं थे, वो तो शुक्र है कि तुम्हारे दोस्तों ने मदद कर दी तुम्हारी। शुक्र अदा करो अल्लाह का। अल्लाह हमें लंबी जिंदगी दे ताकि हज पर हम एक साथ जा सकें और हज के अरकान एक साथ अदा करें। हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए शुरू करेंगे और अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह कहते हुए खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। रुई तैयार हो गई है, क्या मैं इसे हटा दूं? नहीं नहीं, उसे तुम छोड़ दो, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। मेरी कमर दर्द कर रही है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तुम भी बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। सुबह से काम में लगी हुई हो, बस करो। कोई बात नहीं अहमद, अभी बस थोड़ा ही काम बचा है, फिर आराम कर लूंगी। तुम जाकर आराम करो। ये सब आज ही करना जरूरी नहीं है। काश मेरे बच्चे मेरे साथ होते। कोई बात नहीं, गम ना करो, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। हाँ हम इस साल जरूर जाएंगे। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी अब कितनी बाकी है। बस चाहती हूँ कि मरने से पहले काबा देख लूं, और मैं अपने बच्चों के लिए भी वहां जाना चाहती हूँ। चलो अहमद चलते हैं। देखो अगर थोड़ा और काम मिल गया तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। आए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। क्या हो गया तुम्हें? मेरा सर हाँ? बहुत दर्द कर रहा है। क्या ज्यादा दर्द है? ऐसा लग रहा है मेरे सर में जैसे सुइयां चुभ रही हो। मेरा सर फटने वाला है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अब किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ मैं हूँ। क्या आप मुफ्ती साहब हैं? हाँ बिल्कुल भाई, हामिद अर्जन हूं मैं। राबिया अर्जन मेरी बीवी है। क्या हुआ? क्या काम नहीं बना? हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम इस साल जाएंगे। हाँ मैं उदास हो गया। या अल्लाह, अब मैं उसे क्या बताऊं? कौन था? क्या हुआ है? हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया। मैंने सोचा था इस साल काम बन जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। अब क्या करें? हमें अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले साल जरूर काम हो जाएगा और अगले साल तक हम ज्यादा पैसे जमा कर लेंगे। हम अच्छे काम कर रहे हैं और सदक़े में पैसे भी दे रहे हैं। और फिर? रोना बंद करो बेगम, अपना सर उठाओ राबिया।
बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के लिए जाना था मुझे। इंशाल्लाह अगले साल वहां जरूर आऊंगी मैं। माशाल्लाह, काबा कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। काश मैं यहाँ जा सकती। राबिया, राबिया क्या हो गया? उठो राबिया। क्या हुआ था मुझे? जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। तो चलो फिर हम अपने घर चलते हैं ना। सब्र कर लो थोड़ा सा। घर पे काफी काम है अहमद। खुदा का शुक्र है मिस राबिया, आप ठीक हैं। शुक्रिया। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? बताइए डॉक्टर। खुदा का शुक्र है, कोई परेशानी की बात नहीं, आपकी सेहत अच्छी है। मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ी देर के बाद घर जा सकती हैं। अहमद भाई, आप मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अहमद, ज्यादा देर मत लगाना वहाँ। घर पर बहुत काम है। याद है ना तुम्हें? आज हमने सारा सामान उनके मालिक को देना है। राबिया साहिबा के सामने मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मैं राबिया साहिबा को दर्द की दवा देने वाला हूँ, जिसकी वजह से उन्हें शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ आपके पास। ठीक है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा डॉक्टर साहब। मिस राबिया को दिमागी कैंसर है। अफसोस की बात यह है कि ऑपरेशन अब मुमकिन नहीं है। उनके पास सिर्फ 5 से 6 महीने हैं। लेकिन मैंने वादा किया था कि हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उससे वादा किया था कि अगले साल हज पर जाएंगे हम। उसे बहुत लगन है डॉक्टर साहब, लेकिन इस साल हमारे नाम शामिल नहीं हुए। मैंने सोचा था कि अगले साल जरूर जाएंगे। क्या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब? आप जानते हैं अहमद भाई, जिंदगी और मौत का फैसला खुदा के हाथ में होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। डॉक्टर साहब, अल्लाह के वास्ते राबिया को कुछ मत बताइएगा। Kimseler ölüme çare bulmadı, bulmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı, kalmadı. खुदा का शुक्र है हम खैर से वापस आ गए। जानते हो ना, हमारे पास बहुत सारा काम है। आज देने का वादा किया था हमने। चलो बस अब काम करते हैं। चलो, देर मत करना। हाँ। मुझे बस चक्कर ही तो आए थे। तुमने पता नहीं क्या समझा। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ताकतवर हूँ। रुक जाओ बेगम, रुक जाओ। तुम अब काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका क्या होगा फिर? उसकी फिक्र मत करो, हम गाहक से बात करेंगे, वो समझ जाएगा। ठीक है। अगर हम इस साल जा ही नहीं रहे तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। रुक जाओ अहमद, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। जब तुम इसे देखती हो रो देती हो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन रहे हो मुझसे। तुम्हें मालूम नहीं मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए ऐसा मत करो। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें मजीद रोता हुआ नहीं देख सकता।
प्यारा काबा, हम इस साल नहीं आ सकेंगे। अहमद, क्या तुम रो रहे हो? आखिर क्यों रो रहे हो तुम? बताओ मुझे अहमद। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्मत, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मसला क्या है आखिर? अंदर चलो, सब बताता हूं। चलो अंदर आ जाओ। ये देखो मेरे पास क्या है। काफी वक्त से संभाल के रखा था इसे। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम तो कैद में थे ना? मैंने सुना था तुमने कैद में कोई तहरीक चलाई थी। इसमें बुराई क्या थी आखिर? अफसोस, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया। कैद में महीनों तक सड़ता रहा मैंने और कैदियों ने मिलकर एक सुरंग बनाई थी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें क्या लगा था मैं बाहर नहीं आऊंगा? ओ खुदा, मुझे पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह अहद कर लिया है कि मैं अपना मुल्क छुड़ा कर रहूंगा उनसे। तुम आसानी से हार नहीं मानोगे ना? मैं ऐसे कैसे हार मान लूं यार? मेरे पास अभी भी एक और मंसूबा है। इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या इतना पैसा है तुम्हारे पास? अगर मेरे पास पैसा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एक घर में घुसकर सब कुछ चुरा लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। तुम पागल हो गए हो। बस तुम पासपोर्ट तैयार कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुल्क छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, खासकर जब पुलिस पीछे लगी हो तुम्हारे। मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिंदगी में एक बार बस काबा देख लूं। काबा, सुभान अल्लाह। काश के मैं अपना सर इन दीवारों पर रख सकूं। क्यों बंद किया तुमने? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं क्या देख रही हूँ? मैं तुम्हें अब नहीं देखने दूंगा। लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं देखने दोगे? क्योंकि जब तुम ये देखती हो तो उदास हो जाती हो, रो देती हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं। अगर ऐसा लगता है तो लो, देख लो, लो। कितने खुश नसीब है वो लोग जो दुनिया की सबसे पाक जगह पर गए। चेहरे देखो उनके, किस कदर खुश है वो लोग। वो अल्लाह के घर के सामने खड़े होंगे। तुम जानते हो ये सफर कितना मुबारक है। वो इस्तांबुल से पैदल जा रहे हैं, ऊंटों पे सवारी की उन्होंने, और इस मुबारक जगह पहुंच गए। वो खुश नसीब है वो लोग जिन्हें ये सफर नसीब हो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोग भी एक दिन वहां जरूर जाएंगे। हज की राह से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल, यही हो सकता है। बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पहले क्यों नहीं सोचा? अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे अल्लाह? मेरा सर फिर से दर्द कर रहा है। उफ, आए, आए मेरे अल्लाह, मेरा सर। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अल्लाह अल्लाह, कौन है? ये आवाज कैसी है? ये क्या? अरे ये क्या हो गया? अहमद, क्या ये तुम हो? तुम ठीक तो हो ना अहमद? ये क्या हो गया अहमद? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, मगर ये मेरे लिए नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं। अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। बस मुझे मान लेना चाहिए कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी तो काफी टूट फूट गई है। ये बताओ, ये गाड़ी किसकी है अहमद? तुम कुछ छुपा रहे हो ना? ये गाड़ी हमारी है। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने खरीदी है। कैसे? उन पैसों से खरीदी है जो हमने हज के लिए जमा किए थे। क्या? तुम जानते भी हो ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये गाड़ी हमें काबे तक ले जाएगी। क्या सच में ये हमें ले जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये ले जाएगी। हम हज पर जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हर कोई जाता है। सफर पर निकलेंगे, हम उन बरकत वाले शहरों से गुजरेंगे, हम रसूल की तारीफ करेंगे। तुम और मैं इस साल हज पर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ, राबिया, इंशाअल्लाह। अहमद, हमें हर लम्हे का फायदा उठाना चाहिए। हमें अभी निकलना चाहिए बेगम। हमें हज के मौसम में निकलना होगा। हमारे पास जो भी पैसे हैं सब इकट्ठा करने हैं। हमारे पासपोर्ट भी तैयार हैं और हम वीजा ले लेंगे। बस हमें अब एक रिश्तेदार चाहिए जो हमें वहाँ ले जाए, समझी? अहमद, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ राबिया, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ठीक है, अब मैं मैकेनिक ढूंढने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है हम हज पर जा रहे हैं और फिर सबकी तरह हम भी रब के हुजूर ये कह पाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ रसूल की तारीफ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, सलाम हो आप पर या रसूल अल्लाह। आखिरकार हम पाक काबा की तरफ जा सकते हैं। मैं आपके काबे की ज़ियारत को आ रहा हूँ या रसूल अल्लाह। हम काबा देखने आ रहे हैं या रसूल अल्लाह। नहीं, नहीं जाएंगे। क्या तुम नहीं जाना चाहती? क्या कह रहे हो? बिल्कुल जाना चाहती हूँ, लेकिन हम गाड़ी से नहीं जा सकते अहमद। मदीने की लगन में पागलपन तो होगा ही ना। तो चलो ये पागल काम करते हैं हमारी जिंदगी के आखिरी दिनों में। हम अगले साल जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी बारी जरूर आएगी, फिक्र मत करो, ये वक्त गुजर जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करो तुम। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदारी लेती हो जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा, खुद कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने लिखा है वो तो होगा, लेकिन हम सिर्फ इंतजार करके कुछ नहीं कर सकते। हमें इस साल हज जरूर करना चाहिए राबिया। उस मुकद्दस जगह को फिर देखना चाहता हूँ। तुमने अब तक नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है और मुझे पता है मेरी तमन्ना बढ़ गई है। मैं उसे पूरी तरह नहीं देख पाया। वापस जाना चाहता हूँ।
और काबा देखना चाहता हूँ। वो एहसास फिर से महसूस करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आज से पहले हमारे बीच कभी कोई राज नहीं रहा, कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ अहमद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? जल्दी बताओ मुझे। सुनो, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें कुछ बताना है मुझे। बीमार हूं मैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूं। मैंने फैसला किया था कि मरने से पहले काबा दोबारा देखूंगा। वहां जाना चाहता हूं और अपना माथा काबे की दीवार पर रखना चाहता हूं। मेरा इरादा है मैं फिर से रसूलुल्लाह की रोज़े की ज़ियारत करना चाहता हूं। मैंने उम्रा किया था लेकिन हज नहीं किया। हाजी बनना चाहता हूं। यह कैसा पागलपन है राबिया? अगर मैं उस मुकद्दस शहर तक नहीं पहुंच पाया तो रास्ते में मर जाने की इज्जत भी मेरे लिए काफी है। हम वहां जरूर जाएंगे अहमद, जरूर जाएंगे। हम उस जगह की ज़ियारत जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। हम कोई ड्राइवर ढूंढकर बहुत जल्द चलेंगे। कुछ तो करो यार, आखिर ये तुम्हारा काम है। हाँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर देगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। एक बात कहना चाहता हूं तुमसे, बेहतर है सरेंडर कर दो खुद को। पागल हो क्या? चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। बेहतर है इस मुल्क से निकल जाऊं। कहां जाना है तुम्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरी बात है कि यहां नहीं रहना। कौन है बाहर? अरे ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? जल्दी करो, दरवाजा खोलो। पुलिस है क्या? कल कोई था तुम्हारे साथ? नहीं तो। फौरन दरवाजा खोलो। तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? हमें किसी की तलाश है। हाँ लेकिन मैं क्या मदद करूँ आपकी? मजाक कर रहे हो तुम हमसे? मैं आप लोगों से मजाक क्यों करूंगा? आखिर मेरे सिवा इस घर में कोई भी नहीं। हमें चेक करने दीजिए। हाँ देख लीजिए। हम चेक कर लेंगे, तुम पीछे हट जाओ। चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से देखो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है। हम खुद ही ढूंढ लेंगे। मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। हमें अपना काम करने दो। ये लो। ठीक है चाचा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप कार से जा रहे हैं हज के लिए? रैमजी, तुम्हें किस बात की फिक्र है? हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमें ले जाए। वो हमें वहां ले जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप मेरे बुजुर्ग हैं, इज्जत करता हूँ आपकी। आपने हमेशा साथ दिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा करना बेहतर नहीं होगा। बात को समझें। मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकता। सफर भी काफी लंबा है और रास्ता भी खतरनाक है। बॉम्ब हो सकते हैं, माइन हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे रैमजी, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने हामिद साहब, देखें, अगर आपको कुछ और चाहिए जैसे पैसे वगैरह तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। नहीं, हमारे पास पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। देखो, तुम फिक्र मत करो। तुम अकेले नहीं जो हमें इनकार कर रहे हो। हमसे हर किसी ने यही बात कही है, लेकिन हमने फैसला किया है हम हर हाल में जाएंगे, चाहे उसके लिए पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल जाएंगे। चलो।
लगता है उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ऐसे मत बोले बाबा। सारे रिश्तेदारों में देख लिया है, कोई नहीं मिला। हमारे पास अभी बहुत वक्त है, हम जरूर किसी को ढूंढ लेंगे। उम्मीद है हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हमसे पूछ रहे हैं वो समझते हैं हम पागल हैं। जिसे जो सोचना है सोचने दो, हम अपना काम जरूर करेंगे। हाँ सही कह रही हो, सिर्फ अल्लाह ही हमारी नियत जानता है। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तुमने ये आवाज सुनी? नहीं तो कौन है वहां? कौन हो तुम? रुक जाओ, रुको रुको, रुक जाओ। कौन हो तुम? रुको, भाग क्यों रहे हो? रुको, मैंने कहा रुक जाओ। रुको, थोड़ा रुक जाओ मेरे बेटे, आराम से। तुम जख्मी हो, मत जाओ। मेरे घर चलो, तुम्हारे जख्म देखते हैं। क्या तुम गिर गए थे? ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। तुम्हारा जख्म काफी खतरनाक लग रहा है मुझे। मेरे साथ चलो, मेरे घर पर। तुम गिर गए थे ना? ठीक है ठीक है, जख्म काफी गहरा है। जगा दो अहमद, मुझे दिखाओ जरा अपना हाथ बेटा। मैंने देख लिया है, बस एक जख्म है और कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जख्म की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द की दवा देती हूँ तुम्हें, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। चलो इसे पी लो। दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांध देती हूँ। रुको। हाँ तो मेरे बेटे, मैंने तुमसे कहा कि अस्पताल चलो, लेकिन तुम न जाने की जिद क्यों कर रहे थे? वहां कम से कम एक डॉक्टर तुम्हारा चेकअप कर लेता। कहा ना ठीक हूं मैं, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हो गया। कैसे महसूस कर रहे हो? मुझे अभी जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हें यहीं रुककर आराम करना होगा। सुबह तक रुक जाओ, चले जाना। तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम्हारा अपना घर है, शर्मिंदा मत हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? इस्मत। ये हमारे बेटे की तरह लगता है। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। लेकिन इस लड़के के साथ कोई मसला है, ये मुझे गरीब लग रहा है। हमें नहीं मालूम कि क्या मसला है, लेकिन ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। मैं भी किसी के घर पर ठहरा हुआ हूं। इन बुजुर्गों ने मुझे अपने घर पर रख लिया। बुजुर्गों का तो पता ही है तुम्हें। मैं आज रात इनके घर पर इनके पास ही रुकूंगा। हाँ बस तुम सफर का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है, कल सुबह हम बाहर शहर में मिलते हैं।
थोड़ा और डाल दो, अगर अच्छा खाना खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। डाल दो राबिया। तुम उठ गए बेटा? सुबह बखैर। मेरे बेटे इस्मत, नाश्ता तैयार है। मेरे पास अभी नाश्ता करने के लिए वक्त नहीं है। तुम ऐसे चलता हूं नहीं मैं। जा सकते। थोड़ी देर रुक जाओ मेरे बेटे, थोड़ा सा खाना खा लो, ऐसे कैसे जाओगे? चलो शाबाश। राबिया ने खास तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बिना खाए चले बिल्कुल जाओ? नहीं, वो कुछ तो हाँ, खाएगा। तुम्हें भूख भी लगी होगी। पता नहीं तुमने कब से कुछ नहीं खाया। चलो मेरे बेटे जल्दी खा लो। खा लो, खा लो मेरे बेटे। मेरे पास अभी वक्त नहीं है नाश्ते के लिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, तुम्हें ये मुझे खाना पहले ही होगा। काफी देर हो गई है। तुम बिना खाए यहाँ से नहीं जा सकते। बाहर पता नहीं कब खाओ। देखिए नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। बेटा तुम अपना कोट भूल आपका रहे हो। बहुत क्या बहुत बात है शुक्रिया। इब्राहिम? थोड़ा मुझे भी नाश्ता कर जरूरी लो काम है। बेटा। तुम्हें इजहार करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। अगर तुम्हारे लो ना वालिद की बेटा। रजा नहीं है, थोड़ा हिम्मत का काम है। बेटे तुम फिक्र मत करो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। मैं जवान होता तो खुद चला जाता। सीरिया, इराक बिल्कुल भी नहीं सोचता। सबसे जरूरी हज पर जाना है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारा इतना साथ दिया। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैं और मेरी बीवी राबिया, हम दोनों हज पर जाना चाहते हैं, वो भी अपनी कार से। इस साल हमारा नाम लिस्ट में नहीं था, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम अपने रिश्तेदारों में एक जवान ढूंढ रहे थे जो हमें ले जा सके, मगर अफसोस किसी को नहीं ढूंढ पाए। क्या बात है अंकल, लेकिन अब आपने उसे ढूंढ लिया है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ सीरिया, जॉर्डन और अरेबियन पेनिसुला में। वो जगह मैंने बहुत अच्छी तरह देखी हुई है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। रास्ता पता है मुझे, बेफिक्र रहिए, हम किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। जानते हैं थोड़ी देर पहले ही मुझे पेनिसुला से काम की कॉल आई, इसलिए वहां जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह कामयाब करे। तुमने सुना राबिया, देखा कैसे अल्लाह ने हमारी मदद की। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। चलो अब हम चलते हैं बेटे, देर नहीं करना चाहते। तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस तुम्हारा काम हमें मदीने तक ले जाना है। देखिए अंकल, कुछ देर रुक जाए, हम लोग ये नहीं कर सकते। कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है, अगले हफ्ते चलेंगे। ठीक है मेरे बेटे। मेरी बेटी आयशा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरी बच्ची। आदि, मेरी आंखों की ठंडक, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। काश कि आज तुम हमारे साथ होते हमारे बेटे, तो मैं तुम्हारी खुशियां देख पाती। काश ऐसा होता, लेकिन जो नसीब में हो वो ही होता है। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इंशाल्लाह हम अब हज पर जा रहे हैं। जानती हूँ थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहे हैं। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर जाएंगे और काबा का तवाफ भी करेंगे। काश तुम हमारे साथ होते, तो आज तुम भी हमारे साथ जा रहे होते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ये भी लेकर जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है इसे रसूल के रोज़े के पास दफनाया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इन बैग्स पर नाम लिख दूंगी ताकि कोई गलत फहमी ना हो। ठीक है राबिया, जो तुम चाहे करो। रुको 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 रुको, संभल के। तुम्हें क्या हो गया राबिया? मेरे सर में बहुत यहाँ दर्द हो बैठो रहा जरा, है। आराम से। ओ मेरे अल्लाह। ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। हाँ, ज्यादा दर्द है? थोड़ा कम आराम हो से। गया है अब। अहमद अंकल, इस्मत आ गया। क्या सच में हम लोग जा रहे हाँ हैं? बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा। चलो अपने रिश्तेदारों से अलविदा कहने चलते हैं। हमें सबसे मिलना है, फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह।
या अल्लाह या रहीम, ऐ करम करने वाले अल्लाह, या अल्लाह या रहीम, या अल्लाह या गफूर। तेरा जितना शुक्र अदा करें उतना कम है मेरे अल्लाह। या अल्लाह या आदिल, तेरा ही शुक्र और तेरी ही तारीफ है। तेरा शुक्र है या अल्लाह। ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। जैसे हमने कहा, चलो सफर पर निकलते हैं। हम कोनिया में रुकेंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस मकबरा देखना चाहते हैं। फिर हम अरफा जाएंगे, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सफर मुबारक हो इंशाअल्लाह। चलो फिर काबा की तरफ। ठीक है अंकल, जैसा आप चाहेंगे वैसा करूंगा मैं। अस्तगफिरुल्लाह मेरे बेटे, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तुम्हें इस मुबारक सफर में अपने बेटे की तरह समझते हैं। हम कोनिया कितनी देर में पहुंचेंगे? मेरे हिसाब से 2 बजे तक। बात सुनो बेटा, हम भूखे और प्यासे तो रह सकते हैं पर नमाज नहीं छोड़ सकते। हेलो सलमान, मैं बस रास्ते में हूं। तुम जानते हो ये लोग समझते हैं कि ये बहुत जल्द काबा शरीफ पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह रास्ता कितना मुश्किल और खतरनाक है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ किस तरह पेश आऊं। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। बस उम्मीद करता हूं ये सफर जल्द खत्म हो जाए। अल्लाह, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो इस मुसीबत से जान छूट जाए बस। हाँ, देखता हूं। लगता है राशिद ने काफी अच्छा काम किया है। पासपोर्ट वैलिड और फॉरगेट नहीं। इंशाल्लाह बॉर्डर से निकल जाएंगे। अगर बॉर्डर पार कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा है कि मैं इन बुजुर्गों के साथ हूं। जानते हो, वो मेरे सारे अखराजात पूरे करेंगे। बहुत बेवकूफ है और बोरिंग भी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं उसे बता रहा था कि हम लोग कार से हज करने जा रहे हैं। कह रहा था ये मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो। नमाज पढ़ ली? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं अपने सफर पर। हाँ हाँ चलो चलो, हमें जाना है। Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyar Muhammed'e. Doyamadım
tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Kubbesini yeşil gördüm, seherde yanına girdim. Selam ya Muhammed dedim, dedim ama doymadım ki. कितनी प्यारी आवाज है अंकल आपकी, बिल्कुल दिल से निकल रही थी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालें तो बहुत मशहूर हो जाएंगे आप। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आवाज की बात नहीं, बस मोहब्बत में पड़ता हूँ। मैं उम्रे पर गया था, वहाँ सारे मुकद्दस मकामात देखे थे। उन्हीं जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और रहे थे, और जो खलिश थी वो बढ़ गई, कभी नहीं मिट सकती, कभी भी नहीं। अल्लाह, कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। जितनी दफा देखूं कभी दिल नहीं भरता। बेटा, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम कहाँ से ताल्लुक रखते हो। मैं नहीं जानता मैं कहाँ से हूँ, ना मेरी माँ है और ना ही बाप। यतीम खाने में रहा हूँ, अपने बारे में कुछ नहीं पता, जात भी नहीं जानता अपनी। गलियों में बड़ा हुआ हूँ मैं। ओह मेरे बच्चे, अल्लाह है ना तुम्हारा। करते क्या हो तुम? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ब्लॉक्स और सीमेंट में काम होता है। हर मुल्क में काम किया है मैंने। कहाँ काम करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अहम यह है कि तुम मेहनत से पैसे कमाते हो। नंबर क्या है गाड़ी का? 42RH204। क्या बुरा नसीब है मेरा। न जाने मुझे क्यों बुरा महसूस हो रहा है। क्या कहा बेटा तुमने? पुलिस खड़ी है अंकल, पुलिस। क्या फर्क पड़ता है अगर वो रोक लें? पुलिस को उनका काम करने दो। कानून की पासदारी करने से हादसात नहीं होते। ये देखिए किस तरह रोक रहा है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, यहाँ लगाइए। ठीक है, चलो अब इस गाड़ी की बारी है, इसको अच्छी तरह चेक करते हैं। ठीक है। कैसे हैं आप सब? क्या आप इस गाड़ी के पेपर दिखा सकते हैं? सब खत्म हो गया। अंकल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? ध्यान से आगे बढ़ो। ये लीजिए ऑफिसर, अल्लाह अपना करम करे। शुक्रिया हाजी साहब। अल्लाह खुश रखे मेरे बेटे। कुछ घंटों में मैं भी हाजी बन जाऊंगा। इंशाअल्लाह हम सलामत पहुंच जाएंगे। जी इंशाअल्लाह, जरूर। उम्मीद है कि हमारा सफर आसान होगा। इंशाअल्लाह हज कर लेंगे हम। क्या आप हज के लिए जा रहे हैं? अल्लाह आपके लिए आसानी हाँ फरमाए। जरूर, इंशाअल्लाह। खुदा आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब बखैरियत हज कर लें। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप सब जा सकते हैं। खुदा हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज बेटे। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। तुमने देखा क्या जब उसने मुझे हाजी कहा? मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ये ने क्या हो रहा है अंकल? कभी कभी इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। सफर की वजह से है बस मेरे बेटे। हम इतने लंबे सफर के आदी नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी का पहला लंबा सफर है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका क्या मतलब है अंकल? इसका मतलब है मैंने अल्लाह के बुलावे को जवाब दिया है। ये पूरी कायनात उसकी है और उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि वो अल्लाह के बंदों को बुलाएं और अल्लाह के घर का सफर करने को कहें, और अब हम उसकी दावत का जवाब दे रहे हैं लब्बैक कहकर मेरे बेटे। समझ गया, तो हम उसकी दावत का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, देखते हैं। काबे के बारे में कुछ बताओ बेटे। काबा? हाँ बिल्कुल। तुमने अरबी पेनिनसुला में काम किया था, तुमने बताया था मुझे। हाँ। मैंने एक दफा देखा था, लेकिन तुम रोजाना देखते थे। बताओ बेटे, हम सुन रहे हैं। अंकल,
वहां काम किया है मैंने, लेकिन अफसोस मैं उसे देख नहीं सका। क्या तुमने काबा कभी नहीं देखा? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, याद आया, मैं एक बार दोस्त के साथ गया था लेकिन देख नहीं पाया। बेटा, तुम्हें काबा देखकर कैसा लगा? काबा देखकर तो बहुत ही सुकून मिलता है। हाँ हाँ, कितनी दिलकश खुशबू होती है उसमें। काबे की खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। मैंने सुना है जब लोग काबे को देखते हैं तो रो पड़ते हैं और अंदर से उनका दिल बहुत खुश होता है और उनका पूरा जिस्म कांपने लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही हम उसको छूते हैं तो हमारा पूरा जिस्म कांपने लग जाता है। या अल्लाह, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं उड़ रहा हूं सितारों के बीच में। अंकल माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन आपकी तरह बात करूं। कोई बात नहीं बेटे, सबका तरीका अलग होता है बताने का। तुम भी कुछ बताओ। लेकिन मैं भी कुछ जानता हूं। काबा शरीफ की अल्लाह ताला खुद हिफाजत करता है। और एक और ख़ास बात, जो काबे का सफ़र करता है वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। खैर, अब जा ही तो रहे, फिर देख लेंगे काबा। वहाँ पहुँचकर सब कुछ देख लेंगे। Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Sevindim gördüğüm anda, ağlayarak ettim veda. Ömer Sıddık Fatma'nın yanında, bunlara da doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyar Muhammed'e. Müslüman Mekke'ye koşar, Muhammed aşkıyla yaşar, bilmeyenler boşa yaşar, ben Resul'e doymadım ki. अल्लाह का शुक्र है। सोच रहा हूं कि सफर कैसे अच्छा गया। अल्लाह ने फैसला किया कि हम इसी साल काबा देखें। अल्लाह का शुक्र है, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो ओह रहा। राबिया, तुमने पहले नहीं देखा तो तुम्हारा ये हाल है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मेरा इश्क तो पहाड़ों की तरह है, या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन मैंने अपने ख्वाब में काबा देखा है अहमद, बस इसीलिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बस बस, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखें, बॉर्डर पर पहुंच गए। उम्मीद है यहां कुछ बुरा नहीं होगा।
क्या बात है, क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलें, हम उन्हें अपना पासपोर्ट दे दें। आ जाए, आ जाए अंकल। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अस्सलामु अलैकुम। ये लीजिए, अपना पासपोर्ट दीजिए। पहले आप। अस्सलामु अलैकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? हम मुबारक सफर पे जा रहे हैं और आखिर में काबे का सफर करेंगे। सर, आपकी वाइफ बिल्कुल मेरी वालिदा की तरह लगती है। अपना पासपोर्ट दीजिए। हाँ, ये लीजिए। क्या ये भी आपके साथ है? हाँ बेटा, यही है जो गाड़ी चला रहे हैं। सब कुछ ठीक है? अल्लाह आपका सफर आसान करे। शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज। आपका सफर आसान शुक्रिया। रहे। शुक्रिया। चलिए, आ जाइए। सब अच्छा हुआ, इन लोगों की वजह से बच गया। शुक्र है। तुमने क्या कहा बेटे? कुछ नहीं अंकल, कुछ खास बात नहीं। थोड़ा परेशान हो क्योंकि काबा करीब आ गया है। खुश हैं आप? अब हम मिडिल ईस्ट के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। कितना खूबसूरत है ये इलाका। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ जंग हो रही है। कितने मासूम और बेगुनाह लोग मार दिए गए। आखिर वो कौन सा ऐसा दिन होगा कि हमें सुकून मिल जाएगा? कब अमन होगा? इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। इंशाल्लाह एक दिन सब नेकी की राह पर चलेंगे। इंशाल्लाह। जानते हो अहमद, मैं मदीने की खुशबू महसूस कर रही हूँ और काबा शरीफ की भी। हाँ, ऐसा ही है। बेटे, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? हम शहर की तरफ जा रहे हैं। हमने गलत रास्ता मुंतखब किया है। नहीं अंकल, फिक्र मत करें, मैं आपको आपकी मंजिल तक ही छोड़ूंगा। ये थोड़ा शॉर्टकट है। क्या वाकई? अल्लाह राजी हो। फिर मैं वहां नमाज पढ़ूंगा। बिल्कुल। शायद इस्मत को वो रास्ता पता है जो हमें नहीं पता। हाँ। वैसे हम कब तक पहुंचेंगे? आज शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक साफ जगह पर गाड़ी रोक लो। हम दोपहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं। सहरा ठीक रहेगा। अल्लाहुम्मा सय्यदिना मुहम्मदिन व आला सय्यदिना मुहम्मद। पैगंबर इस सहरा में बहुत चले हैं। हाँ हाँ। उनके पांव जल गए थे, दर्द होता था उन्हें और वो प्यासे थे। ये सहरा पैगंबर की यादें अपने अंदर रखता है। उन पर और उनकी आल पर सलाम हो। वो इसी रेत में सजदा करते थे। क्या हम भी उनकी तरह रेत पर सजदा करें? बताओ अहमद। हाँ बिल्कुल, चलो उनकी तरह सजदा करते हैं। किबला किस तरफ है? किबला इस तरफ है राबिया।
अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हेलो सलमान, मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। इन बुजुर्गों की वजह से हुआ ही ये सब। अल्लाह जानते हो मैं कहाँ हूं? यकीन नहीं होगा तुम्हें, मैं बस शहर पहुंच गया हूं और वो दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। सच में ये लोग बिल्कुल पागल हैं। तुम्हें बता नहीं सकता इन लोगों ने मुझे कितना तंग किया है। जानते हो पूरे रास्ते ये आदमी बोलता रहा है बस। बात सुनो, मुझे हारिस का फोन नंबर जॉर्डन पहुंचने से पहले चाहिए। वो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है। अस्सलामुअलैकुम। सरप्राइज देना चाहता हूं उसे और इन दोनों को भी। ये लोग सऊदीया से मोहब्बत करते हैं। पूरे रास्ते सऊदीया के बारे में बातें करते आए हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, पहले खुद को देखो। या अल्लाह, बेशक तू हर शय पर कादिर है। तू बड़ा मेहरबान और करीम है मेरे रब। तू जिससे चाहता है उससे लेता है और जिसे चाहे उसे देता है। या अल्लाह, हमें सीधी राह दिखा। तू तो दिलों के हाल जानता है, हमारी नियतों को भी जानता है। हमारा दिल तेरी और तेरे पैगंबर की मोहब्बत से भरा है। हमारे दिलों में काबा देखने की तमन्ना है। हमें दिखा दे या रब। हम तुझी से मांगते हैं या रब, हमारे लिए इसे आसान बना दे। हमें काबा देखने से महरूम न कर। आमीन आमीन। आमीन। राबिया, तुम ठीक हो ना? आराम। ठीक हूँ, फिक्र मत करो, ठीक हूँ। यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलो हम चलते हैं। इस्मत कहाँ गया? गाड़ी भी नहीं है। ये लड़का कहाँ चला गया? आखिर कहाँ चला गया ये? अहमद, यही कहीं होगा वो बच्चा। गया कहाँ होगा वो? आ गया। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था वहां, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। ये बात बहुत खुशी हो रही है मुझे। या अल्लाह, आखिर ये कहाँ जा सकता है? यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो, वो वापस आ जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? उसने धोखा दिया हमें। वो हमें सहरा में अकेला छोड़कर चला गया। उस पर यकीन किया था मैंने। तुम इतना गुस्सा मत करो, वो जरूर वापस आएगा। उससे राब्ता तो हो। मैं कह रही हूँ ना, वो जरूर वापस आएगा, देखना। मैं कह रही हूँ ना, उसे कोई जरूरी काम होगा। इंशाल्लाह वो आएगा। हम सच को झुटला नहीं सकते। उसने हमें धोखा दिया। हम क्या कर सकते हैं? देखो अहमद, ये इम्तिहान है। अल्लाह हम दोनों से इम्तिहान ले रहा है। ये सब्र का इम्तिहान है। बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हारा यकीन कहाँ है? हम एक मुबारक रास्ते पर हैं। किसी चीज़ से मत डरो। अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगर हम ना भी पहुँच पाए तो उदास नहीं होंगे। उदास मत हो, सब ठीक होगा। हमारे रास्ते की बरकत से महरूम मत करो। इसी में हमारी बेहतरी है। मेरी बात सुनो अहमद, तुम अपने अल्लाह पर भरोसा करो। हम पहुंच जाएंगे, इंतजार करो बस। मैं उम्रा से जानता हूँ कि इस पहाड़ी के पीछे कोई शहर होगा। हाँ हाँ। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ, शायद रास्ता मिल जाए, फिर हाँ। सफर जारी रखेंगे। लाओ लाओ, ये मुझे दे दो। राबिया,
तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये क्या? इसे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह। इसे भी अभी पंचर होना था। अब क्या करूं मैं? जरूर एक और टायर रखा होगा। कितना बेवकूफ हूं मैं, पहले क्यों नहीं सोचा? रास्ते में ही टायर चेक कर लेता। ये क्या है? क्या क्या रखा हुआ है? ये क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है ये मुझे। अम्मी जान, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपके कब्र की मिट्टी हमेशा साथ रखूंगा। कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलो आ जाओ। चलो उठ भी जाओ। आ जाओ, बहुत काम है। उठो, चलो उठो। थोड़ी देर रुक जाए अंकल। मैं ये दिन खाली चाहिए चाहता क्योंकि मैं यहीं रहना है। अंकल मैं नहीं जाना चाहता। बस बहुत हो गया, अब क्या यही रहोगे? रोना बंद करो। कब तक अपनी माँ के लिए रोते रहोगे? लाओ ये मुझे दो इधर। यहाँ से ले जाकर नीम खाने में डाल दूंगा। पता नहीं ऐसा क्या है इस मिट्टी में जिसके लिए ये इतना पागल हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? इसे लेकर आओ वरना मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। चलो इधर। मैं ये लेकर जाऊंगा, मुझे ये चाहिए। समझ में नहीं आ रही क्या? किसी यतीम खाने में डालना होगा। कहीं ये उठ ना जाए। आराम से उठाओ जरा। चलो चलो चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो? वापस दो मुझे। वो मेरी अम्मी की निशानी है। क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे। ये खेलने की चीज नहीं है। मुझे दो। वापस दो। ऐसा मत करो। देखो, तुम लोग गलत कर रहे हो। ये वो मेरी अम्मी की निशानी है। वो खेलने की चीज नहीं है। मुझे वापस दे दो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो पीछे। अम्मी, अरे जरा इसकी शक्ल है देखो, कितना परेशान हो रहा है। हटो तो है, इसकी हिफाजत कर रहे हो। पागल हो गया है बिल्कुल ये तो। मिट्टी के इंसान है ये। इसको देखो जरा, इतना बड़ा हो गया अभी भी मट्टी से खेल रहा है। अरे बड़े हो जाओ, बच्चे नहीं हो तुम। आप मट्टी से खेल रहे हो। खेलोगे बड़े हो जाओ। अम्मी, अम्मी जान। क्या तुम खो गए हो बेटा? या फिर घर से भागे हुए हो? तुम मेरे लिए बहुत पैसा लाओगे, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो। हैं? ये क्या है जो तुम लेकर आए हो? क्या तुम्हारी माँ का सोना है? हैं? लाओ ये मुझे दे दो।
इस्मत, ये तुमने क्या किया? अहमद अंकल, मिसेस राबिया, आराम से उठ जाओ। अल्लाह का शुक्र है। चलो उठ जाओ, हिम्मत करो राबिया, चलो। इस्मत, तुम्हें इतनी मुश्किल में क्यों डाल दिया राबिया? कैसे उस पर भरोसा कर लिया? अहमद, अच्छी उम्मीद रखो। हम काबा की तरफ जा रहे हैं और जो थकन हमें हो रही है वो काबा शरीफ को देखते ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस अल्लाह उस बच्चे को हिदायत दे। क्या हो रहा है तुम्हें अहमद? अहमद, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस कमजोरी हो गई है थोड़ी सी। चलो अल्लाह चलो, का शुक्र है। आराम से उठो अहमद, अल्लाह का शुक्र सब है। कुछ ठीक होगा। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह का शुक्र है। क्या हो गया राबिया? उठो राबिया, क्या हुआ? राबिया, आंखें खोलो। राबिया, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उठ जाओ राबिया, तुम्हें अल्लाह के वास्ते उठ जाओ। उठो राबिया, हिम्मत करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे बस थोड़े चक्कर आ गए थे। हमारा फैसला गलत था। देखो हम कितनी दूर चले आए हैं। ओफ ओफ। ऐसे मत कहो अहमद, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अहमद अंकल, मिसेस राबिया, कहाँ हैं आप लोग? मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बहुत प्यास लगी है। मुझे भी लगी है। हम कल से इसी जगह पर हैं। चलो उठ जाओ और चलते हैं। हम पानी भी ढूंढ लेंगे। अल्लाह अकबर। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। लेकिन क्यों? मुझे ये बैग लेकर जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं मर्द हूँ। कभी किसी औरत को इतना बड़ा थैला उठाते हुए देखा है? मगर तुम थक गए हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मर नहीं जाऊंगा अगर एक थैला उठा लूंगा तो। चलो आप, हम दोनों प्यासे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ बस एक दफा मुझे उनसे मिला दे, सिर्फ और सिर्फ एक दफा। अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे उनसे मिला दे। अल्लाह मेरी मदद कर।
बहुत प्यास लगी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पानी ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह। उम्मीद है हम कार ढूंढ लेंगे और अपना रास्ता जारी रख सकेंगे। जरूरी यह है कि हम दुआ करते रहेंगे। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सिर्फ अल्लाह है जो हमें बचाएगा, वो ही हमें पानी देगा। देखो पानी, वहां पानी है, वहां पानी है, देखो। आ जाओ, लो पी लो। तुम पहले पियो, तुम थके हुए हो। पी लो राबिया, जिद मत करो। ये लो। नहीं, पहले कह रहा हूं ना, जिद मत करो। चलो पी लो ये। नहीं। क्यों? पहले तुम पियो, तुम ज्यादा थके हुए हो। बेगम पी लो पानी। नहीं। नीचे झुको और पी लो ये पानी। जिद मत करो। अगर मुझे चाहती हो तो नीचे झुको और पी लो इस पानी को। नहीं, ये पानी उसका है। आ जाओ पी लो। शाबाश। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे कुछ सुनाओ अहमद। अल्लाह, मैं तेरे आगे हाथ फैलाती हूँ, बस एक मर्तबा तू हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। तू बड़ा रहीम और करीम है। ओह doyamadım Beytullah'a, doyamadım لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। मैं तेरे घर आई हूँ या रब्बुल आलमीन। उठ जाओ राबिया, उठ जाओ। राबिया आंखें खोलो, तुमसे गुजारिश करता हूँ। राबिया अल्लाह के वास्ते अकेला मत छोड़ो मुझे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उठो, मैं तुम्हें काबे तक ले जाऊं। ये रास्ता काबे की तरफ जाता है, उस तरफ। मैंने अभी काबा देखा, मैंने अपने ख्वाब में काबा देखा। अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया। उम्मीद करती हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। इंशाल्लाह राबिया बेगम, इंशाल्लाह। अब चलो तुम उठ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते में मर जाओ। उठो, हिम्मत करो। तुमने मुझसे झूठ बोला अहमद, मैं मरने वाली हूँ। जवाब दो मुझे, ये सच है? तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने मुझे धोखा दिया है। डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं मर जाऊंगी अहमद। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काबे के सफर पर जा रहे थे और तुमने मुझसे झूठ कहा अहमद। तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा क्योंकि तुमने झूठ बोला। बताओ तुमने क्यों झूठ बोला? क्यों? तुमने सोचा कि मैं मौत से डर जाऊंगी? मैं मौत से नहीं डरती, जो नसीब में है वो होकर रहेगा। मरकर मैं अल्लाह के घर ही तो जाऊंगी। इतना लंबा सफर करके काबा देखने आई हूँ। मैं यहाँ पर अल्लाह को खुश करने आई हूँ। तुमने सोचा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती, बार बार शुक्र अदा करती। मेरा ख्वाब था कि मैं एक दफा काबा देख लूं, आज ही बन जाऊं। नसीब की बात है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। काश मैं काबे तक पहुँच जाऊं, और ना पहुँच पाई तो अफसोस नहीं होगा मुझे। मैं मौत के लिए तैयार हूँ। मेरे गुनाहों को माफ करना ऐ मेरे अल्लाह। अहमद, ये तुमने क्या किया? मैं ख्वाब में काबे को देख रही थी, मेरे हाथ ऐसे थे और मैं कह रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मदद कर मेरी, ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं।
या अल्लाह रहम। रुक जाओ राबिया। या अल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें? या अल्लाह, अल्लाह की मदद मिलेगी। चलो उठ जाओ, उठो, हम काबा जाना चाहते हैं, उठो। थोड़ा आराम करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम ये रेगिस्तान पार करेंगे, एक गाड़ी मिलेगी, फिर हम अपना सफर जारी रखेंगे। हम अराफात तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें बस हिम्मत करनी होगी। चलो राबिया, चलो चले, चलो उठो, चलो। रुक जाओ अहमद, देखो वहां उस तरफ, वहां काबा है। आखिरकार हम पहुंच गए, पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए हम लोग। जानती थी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मेरे हज को कबूल कर। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। आमीन आमीन। राबिया, 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 तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ हज पे जाएंगे। क्या तुम अपने साथी को रास्ते में ही छोड़ दोगी? तुमने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। या अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू हमारे हालात जानता है, तू जो भी हमारे लिए बेहतर समझता है उसका इल्म तेरे ही पास है। हमारे पास तेरे सिवा कोई नहीं। या अल्लाह, तू राबिया का हज कबूल कर। हमारे जिस्म ने साथ नहीं दिया, लेकिन तू जानता है हमारे दिल काबे तक पहुंच गए हैं। हमारा हज कबूल कर। तो दिलों का हाल जानता है। काबे को देखना मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था। या अल्लाह, तू हम पर अपना रहम फरमा। राबिया का हज कबूल करके उसे जन्नत में जगह दे। या रब, हमारे पास कोई नहीं सिवाय तेरे। Bu dünyaya gelen asla gülmedi. Kimseler ölüme çare bulmadı, bulmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı, kalmadı. Sabredelim gönül elden ne gelir. Sabredelim gönül elden ne gelir, ne gelir. Ne gelirse, ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Sabredelim gönül elden ne gelir. Ne gelirse kuluna Allah'tan evlat dedikler ciğer faresi, kardeş, kardeş dedikler de yürek yaresi. मुझे माफ कर दे। उसने कहा था कि तुम लौट कर आओगे और अब तुम आ गए, लेकिन वो चली गई है।
और जो कुछ भी हुआ वो काबा तक जाना चाहती थी। मैं उसे काबा दिखाना चाहता था। मैं मदीना तक जाना चाहता था और उसे वो जगह दिखाना चाहता था जहाँ रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं चाहता था कि वो नबी का रोज़ा देखे। फिर मैं मक्का जाता, वो जमजम का पानी पीती। मैंने उसे कहा था कि मैं अरफात दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। वो उसे बहुत चाहती थी। मैं चाहता था कि वो हजर अस्वद को चूमे। हम दोनों काबा को गले लगाना चाहते थे। ये हमारी दुआ थी। क्या तुम वो बच्चों के नाम वाली मिट्टी लाए हो? यह हमारी बच्ची मुफीदा की कब्र की मिट्टी है। ये हादी की कब्र की मिट्टी है। और ये आयशा की कब्र की है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं अब। काश कि मैं भी तुम्हारे साथ होता। काश। चलिए वापस चलते हैं अंकल। जो गलती मैंने की है उसकी सजा भुगतूंगा मैं। काश मैं आपसे पहले मिला होता। चलिए अंकल, बहुत देर हो गई, चलते हैं। नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा मैं। तुम जाओ मेरे बेटे, मैं नहीं जाना चाहता। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मैं आया हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत याद करता हूँ और मैं अपनी शरीक हयात को भी साथ लाया। अपने दिल के साथ आई थी वो अपनी रूह के साथ आई थी। नहीं आ सकी, वो नहीं आ सकी या रसूल अल्लाह, नहीं आ सकी वो। Şefaat bekler, nöbet tutuyor melekler. Ben Resul'e doymadım ki. Kubbesini yeşil gördüm, seherde yanına girdim. Selam ya Muhammed dedim, dedim मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।